जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है पदार्थ और उसके बाद पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा समझेगा, हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो एकदम छोटा सा शब्द याद रखना कि पदार्थ किसको कहेंगे? जो स्थान छेकेगा, और स्थान छेकेगा और उसके पास कुछ ना कुछ का होगा, द्रव्यमान, वो सब के सब का कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। मतलब पदार्थ किसको कहेंगे? जिसके पास स्थान भी होगा, मतलब वो स्थान छेकेगा और उसके पास द्रव्यमान होगा, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। एग्जाम्पल से बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। जैसे ये क्या है? पदार्थ है। अब बता, इसको यहाँ पे रखें तो इसका ये नीचे वाला जितना क्षेत्रफल है, इस पदार्थ को जहां पे रखेगा उतना क्षेत्रफल छेकेगा। यानी इसके पास तो स्थान है, स्थान ये छेकेगा। और उसके बाद ये पदार्थ जितना छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। क्लियर हुआ दोनों बातें? जैसे मेरा शरीर जितना छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना है वो सबके सब का कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। लेकिन आज से कई वर्ष पहले की बात है। आज से कई वर्ष पहले भारत के लोग, कहाँ कहाँ के लोग? तो भारत के लोग और यूनान के लोग, भारत के लोग और यूनान के लोग को मानना था कि प्रकृति में जितना भी वस्तु है, प्रकृति में जितना भी पदार्थ है, वो सब के सब 5 तत्व से मिलकर बना है। कितने तत्व से मिलकर बना है बाबू? तो 5 तत्व के मिलकर बना। किसका कहना था? तो आज से कई वर्ष पहले भारत के लोग और यूनान के लोग का कहना था कि प्रकृति में जितना भी वस्तु है, जितना भी पदार्थ है, वो सब के सब कितने तत्व के मिलने से बना है? तो 5 तत्व के मिलने से बना है। और पांचों तत्व का नाम याद रखना। सबसे पहला का नाम याद रखना क्षितिज। पहला का नाम क्या है? तो क्षितिज। उसके बाद दूसरा का नाम याद रखना जल, दूसरा का नाम जल। उसके बाद तीसरा का नाम याद रखना पावक। तीनों क्लियर हुआ? क्षितिज, जल, पावक। उसके बाद अगला याद रखना गगन। अगला का नाम क्या है? गगन। और उसके बाद पांचवा का नाम याद रखना समीर। पांचों के पांचों क्लियर हुआ? क्या बताएं? आज से कई वर्ष पहले भारत और यूनान के लोगों का मानना था कि प्रकृति में जितना भी वस्तु है, पदार्थ है, वो सब के सब कितने तत्वों के मिलने से बना है? तो 5। पांचों याद हुआ? क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। यहां तक बातें समझ में आया या नहीं? अब जरा ध्यान से समझेगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ऋषि कनाद। उस व्यक्ति का नाम क्या है बाबू? तो उस व्यक्ति का नाम है ऋषि कनाद। ये ऋषि कनाद सबसे पहले किसके बारे में बताया था? तो परमाणु के बारे में बताया था। यानी परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन बताया? तो ऋषि कनाद। अब परमाणु के बारे में ये बताया क्या? ऋषि कनाद कहता है कि देखो भाई, जो भी पदार्थ है वो पदार्थ छोटा छोटा सूक्ष्म कण से मिलके बना है। और वही छोटा छोटा सूक्ष्म कण का नाम क्या दिया? परमाणु। जैसे ये क्या है? पदार्थ। तो बताओ, ये छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना होगा, है या ना? है या ना? तो ये छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना होगा, वही छोटा छोटा टुकड़ा को क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु किसको कहते हैं? क्लियर हुआ? क्या बताएं? पदार्थ के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु किसको कहते हैं? तो याद रखना, पदार्थ के सूक्ष्म कण को, पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? ऋषि कनाद। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? बताओ, जो स्थान छेकेगा, जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ। उसके बाद आज से कई वर्ष पहले भारत और यूनान के लोगों का मानना था कि प्रकृति के जितना भी पदार्थ है, वस्तु है, कितने तत्व के मिलने से बना है? तो 5। उसके बाद बताना, परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन बताया? तो ऋषि कनाद। परमाणु किसको कहते हैं? तो पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे द्रव के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे गैस के बारे में। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से बनता है?
तो गैस से सवाल बनता है। अब जरा ये तीनों बात को जानने के लिए सबसे पहले आकार के जानकारी होना चाहिए कि आकार किसको कहते हैं और आयतन किसको कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझेगा, जैसे इका है तो ई बेलन है, इका है बेलन, तो इका कहलाएगा आकार। आकार क्लियर हुआ। उसके बाद जरा ध्यान से देखना, इका लौक रहा है तो ई चतुर्भुज, मतलब चार ओर से घिरा है चतुर्भुज। इसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको बोलचाल के भाषा में चरखुट कहेंगे। क्लियर, आकार तो समझ में आया। अब जरा समझिएगा आयतन किसको कहते हैं। ई बना दिए बाल्टी, ई का बना दिए बाबू, ई है बाल्टी, ई बाल्टिया में पूरा पानी भरल है, ई बाल्टिया में पूरा का भरल है, पानी। तो ई पानिया जितना जगह को छेकले है वो क्या कहलाएगा, आयतन। क्लियर हुआ। जैसे एक बाल्टी में पानी भर दो, पानी जितना एरिया में फैला है वो सब के सब क्या कहलाएगा, आयतन। दोनों बातें क्लियर हुआ। अगर दोनों बातें समझ में आया तो ये तीनों की तीनों आराम से समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, ठोस किसको कहेंगे, तो जिसका आकार, क्या बाबू, जिसका आकार और आकार के साथ साथ आयतन, आकार के साथ साथ आयतन, ये दोनों के दोनों ना बदलेगा, बदलेगा तो कभी नहीं बदलेगा, उस सब के सब का कहलाएगा ठोस। जैसे ये क्या है, ठोस, इसका आकार और आयतन कभी नहीं बदलेगा। इसको गिरा देंगे तो ऐसा थोड़ा है कि गोल हो जाएगा, इसको गिरा देंगे तो ऐसा थोड़ा है कि अभी इतना से इतना छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। तो जिसका आकार और आयतन नहीं बदलेगा वो क्या कहलाएगा, ठोस। बातें समझ में आए। अब जरा ध्यान से समझेगा, द्रव किसको कहते हैं, तो जिसका आकार का हो जाएगा तो आकार बदल जाएगा, जिसका आकार का होगा बाबू, तो जिसका आकार का होगा बदल जाएगा, जिसका आकार बदल जाएगा। और उसके बाद इसका आयतन बदलेगा तो आयतन ना बदलेगा, आयतन बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। अब जरा समझेगा, जैसे पानी, ये क्या है, तो द्रव है। पानी को बाल्टी में रखेगा तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, मतलब उसका आकार बदल रहा है। उसके बाद उसको गिलास में रखेगा तो गिलास जैसा हो जाएगा, यानी उसका आकार का हो रहा है, बदल रहा है। अब आयतन नहीं बदलेगा, कहो कैसे, एक गिलास पानी है, उसको बाल्टी में रखेगा तो पानी उतने रहेगा, ना कमेगा ना बढ़ेगा। क्लियर, ये दोनों बातें समझ में आया। तो जिसका आकार और जिसका आकार बदल जाएगा और आयतन नहीं बदलेगा वो द्रव कहलाएगा। द्रव के उदाहरण हो गया, दारू हो गया, पानी हो गया, उसके बाद पारा हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब के सब द्रव का एग्जाम्पल है। क्लियर, बातें समझ में आया। अब जरा ध्यान से समझेगा, गैस किसको कहते हैं। इसमें जरा ध्यान से ये वाला बातें याद रखना कि जिसका आकार, क्या बाबू, आकार, और आकार के बाद आयतन, ये दोनों के दोनों का हो जाएगा, ये दोनों के दोनों, जिसका आकार और आयतन दोनों के दोनों का होगा, बदल जाएगा, दोनों के दोनों का होगा, बदल जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, गैस। यानी जिसका आकार और आयतन बदल जाएगा वो क्या कहलाएगा, गैस। उसके बाद यहाँ से कई तरह के प्रश्न बनता है, कई तरह के पॉइंट बनता है, एकदम तसल्ली से सुनिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा। सबसे पहला सवाल यही बनता है बाबू कि गैस में सतह होता है तो नहीं, गैस में सतह होता है, सतह को ही क्या लिखेगा, तो इसी को कहते हैं पृष्ठ, इसी को क्या कहते हैं, पृष्ठ। गैस में सतह होता है तो नहीं होता है। अब सतह समझाते हैं, सतह किसको कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, तो बता, ये मार्कर को ऐसे रख रहे हैं, तब मार्कर पूरी तरह से यहाँ पे टिकल है, तो ई का कहलाएगा, सतह कहलाएगा। अब बताओ, गैस तो हमेशा उड़ते रहता है, जमीन पे अस्थायी रूप से रुकता है, नहीं रुकता है, इसी की वजह से गैस में सतह नहीं होता। क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना कि गैस में सबसे ज्यादा विसरण का गुण होता है। गैस में सबसे ज्यादा किसका गुण होता है, विसरण का गुण होता है। अब विसरण किसको कहते हैं ये जरा समझिएगा। जैसे कोई एक घर में खाना बन रहा है, खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो उसका धमक पूरा घर में फैल जाता है कि नहीं, उसके बाद उसका धमक घर से बाहर भी चला जाता है ना, तो उसका धमक फैल रहा है किसके कारण, विसरण के कारण। उसके बाद एक घर में सेंट मारते हैं, लेकिन सेंट का धमक घर के लगभग सभी भागों में फैल जाता है कि नहीं, वो केकर गुण है, विसरण के गुण। मतलब यहाँ से ये बात याद रखना कि गैस में मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, विसरण। विसरण किसको कहते हैं, क्या बताएं, तो गैस का गैस में मिलना, गैस का गैस में मिलना, गैस का गैस में मिलना का कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्लियर हुआ या नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना कि गैस समपीडीय होता है। गैस का होता है बाबू, तो
संपीड़ीय होता है। अब जरा समझेगा संपीड़ीय किसको कहते हैं। देखो बाबू, हर एक बातें को हम समझा रहे हैं तोड़ तोड़ कर, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि इस चैनल को क्या कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब जरा ध्यान से समझेगा संपीड़ीय किसको कहते हैं। जिसको चापेंगे वो चप जाएगा, वो क्या कहलाएगा, संपीड़ीय। बता, इसको चाप रहा है नहीं, तो संपीड़ीय कहलाएगा नहीं। ठीक है, रुआ को चापते हैं तो चप जाता है ना, वो क्या उदाहरण है संपीड़ीय। एगो बैलून में गैस भर दो, बैलून को चापो, चपता है ना, तो वो क्या उदाहरण है संपीड़ीय का। रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला, तो रसगुल्ला को चापते हैं तो चप जाता है ना, तो वो क्या उदाहरण है, तो संपीड़ीय का। तो बताओ, गैस में संपीड़ीय होता है, तो हाँ गैस में संपीड़ीय होता है, तो हाँ ये वाला बातें समझ में आया या नहीं आया समझ में। सबसे पहले क्या होता है, गैस में सतह होती है, तो नहीं होती है। गैस में विसरण का गुण होता है, तो हाँ। उसके बाद गैस संपीड़ीय होता है बाबू, तो हाँ गैस संपीड़ीय होता है। संपीड़ीय किसको कहते हैं, तो जिस पर बल लगाने से चप जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो संपीड़ीय कहलाएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, एक बात समझेगा। जैसे ई पदार्थ है, लेकिन ई पदार्थ अभी है कैसन बाबू, तो ई पदार्थ है अभी बेलन जैसन। ई पदार्थ अभी है कैसन, तो ई बेलन जैसन। लेकिन ई पदार्थ को हम गोल बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, गोल। जरा ध्यान से सुनेगा, मतलब ई पदार्थ को एक रूप से दूसरा रूप में बदल रहे हैं। तो याद रखना कि दुनिया के कोई भी पदार्थ है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए उसका ताप, उसका का ताप, और उसके बाद उसका दाब में का लाना होगा, परिवर्तन लाना होगा। क्या लाना होगा, परिवर्तन। मतलब कि पदार्थ के ताप और दाब में परिवर्तन लाएगा तो पदार्थ एक रूप से दूसरा रूप में क्या होगा, बन जाएगा। क्लियर। तो बताओ, पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए क्या बदलना होगा, तो पदार्थ के ताप और दाब को बदलकर उस पदार्थ को एक रूप से दूसरा रूप में बदल सकता है, तो हाँ। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना, अगला पॉइंट यही याद रखना कि सवाल पूछता है कि एक ऐसा पदार्थ का नाम बताओ जो ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। तो याद रखना, एक का उदाहरण है का जल। जल जिसको क्या कहते हैं, पानी। इसका सूत्र क्या होता है, H2O। तो बताओ, जल तीनों रूप में नजर आएगा, ठोस के रूप में भी, द्रव के रूप में भी और गैस के रूप में। अब बताओ, पानी जब जम जाता है तो बर्फ के रूप में होता है, तो बर्फ क्या हो गया, ठोस। अब पानी तो द्रव है ही है, लेकिन पानी को जब गर्म करते हैं तो वाष्प बन के ऊपर उड़ता है ना, तो वही वाष्प क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। ये वाला बातें, यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं। तो बता, पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए उसके ताप और दाब में क्या लाना होगा, परिवर्तन। उसके बाद ऐसा पदार्थ का नाम बताओ जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में होता है, तो का जल। जल का सूत्र का होता है H2O। उसके बाद अगला बात याद रखना जरा ध्यान से, अगला टॉपिक का नाम है उदरपातन। अगला टॉपिक का नाम क्या है बाबू, तो अगला टॉपिक का नाम है उदरपातन। जरा इसको जरा ध्यान से समझेगा। अगला टॉपिक का नाम क्या है, तो अगला टॉपिक का नाम है उदरपातन। अब जरा समझिएगा उदरपातन किसको कहते हैं। तो एकदम छोटा सा लाइन याद रखना कि कोई पदार्थ ठोस है, और ठोस को गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में। उसी को क्या कहते हैं, तो उदरपातन। उदरपातन क्लियर हुआ। उदरपातन किसको कहते हैं, तो कोई पदार्थ है और वो पदार्थ को क्या करेंगे, उदरपातन। उदरपातन इस तरह से लिखाता है, जरा ध्यान से समझेगा। उदरपातन किसको कहते हैं, ओ आधा धा वा मेरा उदरपातन। अब जरा समझेगा, क्या बताएं उदरपातन किसको कहते हैं, कि ठोस को गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, उसको क्या कहते हैं, उदरपातन। इसका एग्जाम्पल जरा याद रखना। कपूर तो साफ जलाया होगा, कपूर का होता है ठोस में, लेकिन जैसे जैसे जलता है उजलने के बाद गैस के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। तो वो क्या कर एग्जाम्पल है, उदरपातन के। उसके बाद एक बात और याद रखना, आयोडीन। क्या बाबू, तो आयोडीन। आयोडीन भी किसका एग्जाम्पल है, उदरपातन। उदरपातन क्लियर हुआ। क्या बताएं कि जब कोई पदार्थ ठोस में होता है और उसको गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, गैस में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको उदरपातन कहते हैं। क्लियर हुआ या नहीं। अब जरा एक
पॉइंट याद रखना। और ये सवाल बहुत पॉपुलर है फिजिक्स के व्यू से, क्योंकि ये सवाल ज्यादातर खूब भर भर के पूछा जाता है। सवाल क्या है बताओ, पदार्थ के प्रकार के, तो हम लोग कहते हैं पहला ठोस, यही ना कहते हैं। उसके बाद दूसरा का नाम देते हैं द्रव, और तीसरा का नाम देते हैं क्या, गैस, यही ना। लेकिन यहां से इस तरह से पूछा जाता है कि पदार्थ के चौथा अवस्था का नाम बताओ, तो याद रखना पदार्थ के चौथा अवस्था का नाम है प्लाज्मा। क्लियर। उसके बाद यहां से ये भी सवाल पूछा जाता है पदार्थ के पांचवा अवस्था का नाम बताओ, तो याद रखना बोस आइंस्टाइन का, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट। क्लियर हुआ याद। बताओ पदार्थ के चौथा अवस्था का नाम प्लाज्मा, पदार्थ के पांचवा अवस्था का नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर। यहां से एक बात याद रखना कि ठोस को गर्म करेंगे तो किसमें बदलेगा, द्रव में, और द्रव को गर्म करेगा तो किसमें बदलेगा, गैस में, और गैस को ज्यादा गर्म कर देगा तो वो किसमें बदल जाएगा, प्लाज्मा में, अब प्लाज्मा को ज्यादा गर्म करेगा तो वो किसमें बदल जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी पदार्थ के चौथा अवस्था का नाम प्लाज्मा और पांचवा अवस्था का नाम क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर, बातें समझ में आया। बाकी शेष अगले क्लास में पढ़ेंगे, रहने दिया जाए। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।